Good morning, students of class 11th. Today in our economics class, we are going to start our chapter number 8, concepts of cost. आज हम concept of cost के बारे में पढ़ेंगे. देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्ट होती क्या है. जैसे कि मैंने मान लीजिए ये पेन मार्केट से ख़रीदा, ठीक है. तो अगर हम इसको इकोनॉमिकली डिफाइन करें तो एक कोस्ट क्या होगी कि द कोस्ट ऑफ दिस पेन इज़ ₹10. 10 रुपीज़ का मैंने ये पेन ख़रीदा है मार्केट से. ऑलराइट. कोस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो हम उस पर खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर अकर्ड ऑन अ थिंग, दैट इज़ नोन एज अ कोस्ट. किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को दो तरह के इनपुट्स की ज़रूरत होती है, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर इनपुट्स लैंड, लेबर, capital and entrepreneurship. ओके. एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स रॉ मटेरियल. ये नॉन फैक्टर इनपुट है. सो कोस्ट अगर हम देखें, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के द्वारा जो एक्सपेंसेस किए गए हैं ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर इनपुट्स हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप थी, और नॉन फैक्टर में हमारा रॉ मटेरियल आ रहा था. ठीक है. फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, किसी आउटपुट का गिवन लेवल जब हमें दिया हो तो. ओके. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोस्ट. दो तरह की कोस्ट होती है. एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट जो हम बाहर के फैक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमने लैंड ली है बाहर से, ठीक है, उसका रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी आउटसाइडर की लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पज़. बाहर की फैक्ट्री में हम कुछ काम कर रहे हैं, बाहर से वर्कर्स हायर कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्सप्लिसिट कोस्ट. इम्प्लिसिट कोस्ट हमारी खुद की लैंड है, हमने उसको किसी और को देने की बजाय रेंट पर खुद यूज़ किया है, खुद की शॉप है, खुद यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट कोस्ट. इम्प्लिसिट कोस्ट में क्या आएगा? अगर हम जो खुद दुकान अपनी यूज़ कर रहे हैं वो किसी बाहर के व्यक्ति को देते, उस वक्त हमें जो रेंट मिलता, जो हमने उसको खो दिया है, दैट इज़ द इम्प्लिसिट कोस्ट. ओके. टोटल कोस्ट क्या होगी हमारी? इट विल बी द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कोस्ट एंड इम्प्लिसिट कोस्ट. एज इट इज़ गिवन एक्सप्लिसिट कोस्ट और इम्प्लिसिट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो हमारी टोटल कोस्ट होगी, और टोटल कोस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कोस्ट के इक्वल होती है. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कोस्ट वो कोस्ट होती है जो हम खो देते हैं. जैसे हमारी एक लैंड है, या तो हम उस पर वीट लगा सकते हैं या राइस लगा सकते हैं. वीट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें राइस की प्रोडक्शन उस जो मिलनी थी वो हम क्या कर देंगे? सेक्रीफाइस कर देंगे. वहीं जहाँ हम राइस प्रोड्यूस करते हैं उस लैंड पर, तो वीट की प्रोडक्शन से जितना भी हमें आउटपुट मिलना था वो हम सेक्रीफाइस कर देंगे. तो वो क्या हो जाएगा? जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो क्या हो जाएगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से मतलब बाहर से हम जब इनपुट्स को परचेज करते हैं, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है. इम्प्लिसिट कोस्ट सेल्फ ऑन्ड जो इनपुट्स हैं उनको हम जब यूज़ करते हैं वो हो जाएगी हमारी इम्प्लिसिट कोस्ट. सिमिलरली ये कैश पेमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है. इट इज़ इम्प्यूटेड कोस्ट, मतलब इसमें कैश पेमेंट नहीं की जाती है, लेकिन इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर हम बाहर देते तो किस तरह से उसको यूज़ होता है, उसकी कोस्ट क्या मिलती है हमें. ठीक है. एग्जाम्पल गिवन, मैंने मान लीजिए मैं एक जॉब कर रही हूँ, 40,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रही हूँ. वो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अब ये जॉब छोड़ दूँगी, मैं थक गई हूँ ये जॉब करते करते. मेरे पास एक ज़मीन थी, वहाँ से मैंने एक किराएदार को बेदखल कर दिया, और वो मुझे जो किराएदार था वो 50,000 रुपये दे रहा था. देखिए, 40,000 की जॉब छोड़ी, 50,000 रुपये मुझे जो किराएदार दे रहा था वो छोड़ दिए. ठीक है. तो बोथ ऑफ दीज आर, ये कौन सी है? इम्प्लिसिट कोस्ट. एक्सप्लिसिट, उसने ये मतलब मैंने ये सोचा कि मैं अब वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स करूँगी. ठीक है. गारमेंट्स प्रोड्यूस करूँगी, और मैंने 10 लाख रुपए उसकी प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स जो मैंने ख़रीदे हैं वो लगा दिए. अब मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई 10 लाख, इम्प्लिसिट में 50 + 40 90,000, तो 10,90,000 विल बी माई टोटल कॉस्ट. ओके.
सेलिंग कोस्ट एंड प्रोडक्शन कोस्ट। सेलिंग कोस्ट नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी कमोडिटी को सेल करते हैं, सेल करते हुए जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, दैट इज़ नोन एज सेलिंग कोस्ट। और प्रोडक्शन कोस्ट, किसी भी हमें कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, उसको प्रोड्यूस करने में जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्शन कोस्ट। नेक्स्ट शॉर्ट रन कोस्ट। शॉर्ट रन कोस्ट देखिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इट इज़ लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट रन में हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, या तो फिक्स कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे या वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट ये लंबे टाइम तक फिक्स रहती है, चाहे हम उस पर 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, 2 यूनिट प्रोड्यूस करें या 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। वहीं वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स आउटपुट ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी क्या होगी इसमें, TFC प्लस TBC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट इट इज़ दोज कॉस्ट, दीज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर। इसमें फिक्स फैक्टर यूज़ किया जाता है। देखिए जब यहाँ पर हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट टेबल देखिए 0 है, तब भी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है। जब यूनिट ऑफ आउटपुट 6 हो गई, तब हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट तब भी 10 ही रही। मतलब चाहे हम उस पर कोई प्रोडक्शन करें या ना करें, चाहे कितनी भी करें, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। तो इसका जो ग्राफ है, हमने y एक्सिस पे लिया है टोटल फिक्स कॉस्ट, x एक्सिस पे लिया है आउटपुट, और ये हमारा सेम रहेगा। TFC है जो हमारा, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। ओके, वेरिएबल कॉस्ट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये वेरिएबल होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं टेबल में 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 0 थी, 1 पे 10 हो गई, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32 और 6 पे 38। जैसे जैसे हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ी, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रही, ठीक है। इसका कर्व कैसे बनेगा, कर्व धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होगा। हम इसको इन्वर्टेड एस भी कहते हैं। ये जो कर्व है हमारा TVC का, ये इन्वर्टेड एस की फॉर्म में बनता है। ऑलराइट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हमेशा सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट आउटपुट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट आउटपुट चाहे ज़्यादा हो या कम हो, ये एक जैसी रहती है, ये चेंज नहीं होती। ये चेंज होती है इंक्रीज इन आउटपुट के साथ साथ ये इंक्रीज होती है, और डिक्रीज इन आउटपुट के साथ ये डिक्रीज होती है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज़ 0। जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जब मतलब हमारी आउटपुट 0 रहेगी, तब वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी। फिक्स कॉस्ट हमारी बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट तब भी इनकर होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट से पहले इनकर नहीं होती, ठीक है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर देखिए फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। यूनिट्स ऑफ आउटपुट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम है, तो फिक्स कॉस्ट का ये वाला ग्राफ बनेगा हमारा। वेरिएबल कॉस्ट 0, 10, 18 ये अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ आउटपुट ये बढ़ती जा रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0 पे 0 थी, धीरे 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 करके बढ़ती गई। टोटल कॉस्ट हमारी ये प्लस ये 0 प्लस 10, 10 प्लस 10, 20, 10 प्लस 18, 28, ये अकॉर्डिंगली बढ़ती रहेगी। देखिए इसमें सेम इंक्रीमेंट होगा, तो जो TVC के साथ है TC वो पैरेलल रहेगा। TC विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द TC, ओके, एंड TFC विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द OX एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज कॉस्ट, ये हम कल करेंगे। आज के लिए बेटा आपको TC, TVC और TFC इसका ग्राफ, टेबल, मीनिंग और जो हमारी यहाँ पर शॉर्ट रन कॉस्ट के साथ साथ ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दी हुई है, ये पूरा जो टॉपिक आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।